सौरभ की हत्या के पीछे क्या है वजह? क्या तंत्र क्रिया हुई? दोस्तों, आपको बता दे, जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ फरवरी में आ रहा है तो उसने मुर्गा काटने के बहाने चाकू खरीदे और बेहोशी की दवाई खरीदी तथा हत्या को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में एक नया सच सामने आया है। पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग काफी समय पहले से ही कर दी थी। सौरभ हत्याकांड से जुड़े सवालों पर अभी कुछ जानकारी मिली है। ये जानकारी मेरठ के एसपी से मिली है। दोस्तों, इस बारे में उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड का मोटिव क्या है? क्या तंत्र क्रिया है, पैसा है, नशा है, या मुस्कान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के सपने को सच करने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? जवाब देखिए। 2 दिन पहले सौरभ राजपूत की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें उनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने बताया था कि उन लोगों ने सौरभ की हत्या कर दी थी और शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील करके ये लोग हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और 2 दिन पहले ही लौटे हैं। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद हो गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि 2019 से ही उसके साहिल से अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में डाइवोर्स फाइल किया था, परंतु परिजनों ने तब इनकी सुलह करा दी थी। पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि साहिल शराबी किस्म का था, जिसकी वजह से इनमें झगड़ा रहता था। कई बार इनकी आपस में झड़प भी हुई थी। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मुस्कान के पिता इनका खर्चा उठाते थे, किराए के पैसे देते थे और बाकी खर्च के पैसे देते थे। दूसरा सवाल, इस हत्याकांड के खुलासे के लिए कितनी टीम गठित की गई हैं और कहां-कहां भेजी गई हैं? जवाब, इस मामले को सुलझाने के लिए 2 टीम गठित की गई है। अभी फिलहाल इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट लगाने के लिए जो भी एविडेंस है उन्हें हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहां से शॉपिंग की थी, जो ड्रम, सीमेंट, दवाई थी, वो सारी चीजें हमने कलेक्ट कर ली है। शॉप भी आइडेंटिफाई कर ली है, उससे पूछताछ भी कर ली है। इसके अलावा ये शिमला में जहां गए थे उसकी भी जानकारी निकाल ली गई है। इनके फोन के लिए भेजे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करके इन्हें सख्त से सख्त सजा कोर्ट के माध्यम से दिलाई जाए। तीसरा सवाल, क्या अब मेरठ पुलिस इस मामले की जांच के लिए शिमला जाने वाली है? जवाब, बिल्कुल। इसमें जो एविडेंस हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए जल्द ही हमारी एक टीम शिमला रवाना होने वाली है। चौथा सवाल, इस हत्या का तरीका बेहद अनोखा और हैरान करने वाला है। क्या ये हत्या तंत्र क्रिया से जुड़ी भी हो सकती है? जवाब, मामले की जांच में अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि ये प्लान बनाकर किया गया मर्डर है। गुमराह करने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए इसमें तंत्र क्रिया का प्रयोग करने की बात सामने लाई जा रही है, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर है, ताकि बॉडी को डिस्पोज किया जा सके सीमेंट के ड्रम का। इनका आगे डिस्पोज करने का प्लान हो सकता था। इनसे पूछताछ की जाएगी कि ड्रम का आगे क्या करने वाले थे। जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें जांच का पार्ट बनाया जाएगा। 5वां सवाल, सर, एक तथ्य और सामने आया है कि मुस्कान की जो मां है वो सौतेली है। जवाब, जी, ये बात पता चली है कि मुस्कान की मां सौतेली है। छठा सवाल, मुस्कान के परिजनों ने साहिल पर आरोप लगाए हैं कि उसने ही मुस्कान को नशे की तल लगाई थी। जवाब, जी, जब पूछताछ की गई थी तब ये बात सामने नहीं आई थी। ये सच है कि ये लोग लगातार शराब पी रहे थे। ये जब भी मिलते थे तब शराब पीते थे। मुस्कान का कहना है कि वो साहिल से मिलने से भी पहले से शराब पी रही थी। बाकी इनसे और भी पूछताछ की जाएगी। 7वां सवाल, क्या सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्तों के बारे में पता था और उसने डाइवोर्स का कोई केस फाइल किया था? जवाब, जैसा कि मैंने बताया कि 2021 में साहिल को ये जानकारी मिली थी। लैंडलॉर्ड ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था और सौरभ को इनकी शिकायत की थी। उसके बाद सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था, लेकिन दोनों लोगों के परिजनों ने सौरभ को समझा बुझाकर वापस बुला लिया था। तब से ये लोग साथ में ही रह रहे थे
और 2023 से सौरभ बाहर रह रहे थे और अभी 24 फरवरी को वापस लौटे थे। 8वां सवाल, सौरभ के परिजनों ने मुस्कान के परिजनों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। 70, 80, 90 लाख रुपए की भी कोई बात सामने आ रही है? जवाब, हम इस विषय में जांच कर रहे हैं। अभी जो जानकारी सामने आई है, दोस्तों के द्वारा बताया जा रहा है कि 6 लाख कुछ रुपए आए थे उनके सौरभ अकाउंट में। वो पैसे भी सीज होने वाले थे। कुछ इशू आया इनके अकाउंट में, जिसके डर से इन्होंने कुछ पैसे 1 लाख के आसपास मुस्कान के अकाउंट में डाले थे। इसके अलावा अपनी मां के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इन सब की जांच की जाएगी। अभी ये भी वेरीफाई करना है कि लंदन गए थे या नहीं गए थे, लंदन में क्या काम करते थे। ये भी पता करना है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में थे भी या नहीं। बताया जा रहा है कि ये केवल 12वीं पास थे। इन सभी एंगल की जांच की जा रही है। 9वां सवाल, सौरभ के परिजन ये कह रहे हैं कि मुस्कान के परिजनों ने सौरभ के पैसों से मकान खरीदा था और सौरभ के पैसों से ही मोबाइल और जरूरत की शॉपिंग करते थे और हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है। जवाब, इन सब बातों की जांच की जा रही है। फिलहाल जो एविडेंस मिले हैं वो मुस्कान और साहिल की तरफ इशारा कर रहे हैं और भी जानकारी हासिल की जा रही है। शुरुआती जांच में जैसा कि मैंने कहा कि जो एविडेंस मिले हैं और जो इन्होंने जुर्म कबूला है, उससे तो इन्हीं दोनों का हाथ इसमें लग रहा है। 10वां सवाल, मुस्कान ने हत्या की साजिश कब रची थी? जवाब, पिछले 2 साल से 2023 से सौरभ लंदन की एक बेकरी में जॉब करते थे। ये 24 फरवरी को वापस भारत आए थे। 25 फरवरी को भी इन लोगों ने सौरभ को मारने की कोशिश की थी, मगर तब ये सफल नहीं हो पाए थे। जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ फरवरी में आ रहा है तो उसने मुर्गा काटने के बहाने चाकू खरीदे और बेहोशी की दवाई खरीदी तथा हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद 3 तारीख को फाइनली इन लोगों ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया था और उनकी हत्या कर दी। जहां तक हत्या की वजह की बात है तो शुरुआती जांच में ये अवैध संबंध और फाइनेंशियल स्थिति को लेकर उठाया गया कदम लगता है, लेकिन अभी जांच की जा रही है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनकी समीक्षा कर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपकी इस हत्याकांड के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।